प्यारे स्टूडेंट देखिए आज का ये पूरा मॉडल पेपर से ना पूरा आप लोगों का मिक्सिंग क्वेश्चन कराऊंगा। पूरा इतना है 4-5 सेट से आज कराऊंगा। पूरा मिक्सिंग का क्वेश्चन ही करा दूंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि संख्या 144 से अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना और कहीं पर 144 लिखना। मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 तारीख को एकदम फोड़ के आना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से पहले कटा लो तो 2 7 कितना होगा 14, 2 दूना के 4। फिर ऐसे कर लेना, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, एक बचेगा उसको देगा 2 6 के 12। फिर 2 से कटाना 2 1 कमा 2, 2 8 16। अब 3 से कटाना 3 6 18, ठीक है ना। अब फिर 3 दूना के 6 और फिर एक बार 2 से कटा देना, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, मैं एक काम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे 144 बराबर, अब इसको लिखना, इस वाले 2 को लिख लेना गुणते इस वाले 2 को लिख लेना भाई यहाँ पे, और इस वाले 2 को फिर लिख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो इसका एक भाई इधर बिछड़ गया ना 2, इसको भी यहीं पे नोट कर लो। अब क्या बचा 3 गुणे 3 बचा, यहाँ पे लिख लो 3 और गुणते यहाँ पे 3 लिख लो। इतना करने के बाद एक काम करना, यहाँ पे पूछा है ना वो कि अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की, यहाँ पे देखो घातों का योग, घातों का योग। अब देखो यहाँ पे घातों का योग कैसे निकालोगे, पूरा वीडियो को अंत तक देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो एक ही 2 लिख के उस पर 3 लिख देना है, क्योंकि देखो कितना बार है 1 2 3, और अरे यार यहाँ पे एक है ना 1 2 3 4, तो कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 गो है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सिंपली 4 और गुणते यहाँ पे देखो 1 2 मतलब 3 है, लेकिन कितना बार है 2 बार है। अब इसमें पूछ दिया है आपसे कि घातों का योग ना, घातों का योग, तो जो कपड़ा पे होता है वही घात होता है। जैसे 2 की कपड़ा पे 4 है, 3 की कपड़ा पे 2 है, तो यही घातों का योग होता है। तो हाई मतलब घात क्या होगी 4 और प्लस जोड़ना है ना, योग पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया 2, तो बस इसको 4 में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा वीडियो को अंत तक कराओ, मतलब देखना भाई पूरा वीडियो को करा दूंगा और एकदम मैं बता दूं कि आप 27 तारीख को ना एकदम फोड़ के आओगे भाई। और चलो इसका अगला क्वेश्चन देख लो। चलिए ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना वो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब भाई मतलब क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का ही ना, साइड में आप लोग पेपर देख ही रहे हो। जब पेपर का ही क्वेश्चन है तो मैं अपने मन से तो ये किया नहीं हूं कि मैं गलत बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना है संख्या 156, यहाँ पे लिख लोगे प्यार से 156। अब क्या करोगे कि 156 को कटाओगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अब सिंपली इसको कटाओगे 2 से, तो 2 7 कितना होगा 14 होगा, एक बचेगा 2 8 16। फिर 2 से कटाओगे 2 तिहाई 6 और 2 9 18। फिर यहाँ पे देखो 3 से कटा दोगे तो 3 1 3 और 3 तिली के 9, और फिर 13 से कटा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। बस इसके आगे आपको नोट कर लेना है, इस वाले को लिख लेना है यहाँ पे 2 गुणे इसको लिखना है कितना 2, और गुणे इसको लिख लेना है 3, और गुणते यहाँ पे एक बच रहा है ना 13, इसको लिख लो। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे एक लोग गलती कर देते हैं, अपना गलती मत करना। यहाँ पे देखो 2 बार है ना, तो इस 2 को लिख के इसकी पावर 2 लिख दो भाई। 2 है लेकिन कितने बार है 2 बार है, तो 2 लिख दोगे, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3, और यहाँ पे क्या मिल गया 13 मिल गया, ठीक है ना। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा कठिन होगा। तो अगला वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन देखना। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, लेकिन ये लगातार 6 सालों से आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या करोगे कि वीडियो को पूरा देखोगे नहीं भाई। देखो तुम पूरा वीडियो को मत देखो, चाहे छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। और ये पेपर में सेट कर लेना, मिला लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया रहेगा और नहीं आएगा तो आके इस चैनल पे जो बोलना होगा वो बोलना, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चनों में मानोगे कि माना, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए है। सबसे पहला काम समांतर श्रेणी का पहला पद मान लोगे स्मॉल ए, फिर लिख लोगे यहाँ पे कि सार्वंतर
सर्वांतर कितना है भाई? सर्वांतर इसका क्या मान लोगे? स्मॉल डी मान लोगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन वाला कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, देखिए यहाँ पे लिख लो 17वां, ठीक है ना, 17वां पद बराबर किसके भैया? 10वें पद से 7 अधिक, तो यहाँ पे 7 क्या कर लो? अधिक कर लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में है ना? जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है, ठीक है। देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद का फार्मूला क्या होगा? देखो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10वां पद का क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, से 7 अधिक है तो 7 को क्या कर दो? अधिक कर दो। देखो अगर यनवा पद, देखो ये यनवा पद का फार्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर यनवा पद का फार्मूला नहीं जानते हो तो जान लो, यनवा, ठीक है ना, पद, यनवा पद क्या होता है? a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये यनवा पद का फार्मूला होता है। और अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, समांतर श्रेणी नहीं मतलब पढ़े हो और ये चीज नहीं जानते हो तो मतलब कुछ भी नहीं बनता यार, कुछ भी नहीं मतलब बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 17वां पद का मतलब a प्लस 17, यन की जगह पे, यहाँ पे यन है तो यन के जगह पे क्या लिखोगे? 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करोगे? ऐसे कर लो, a प्लस 17 में से 1 घटाओगे तो 16 इंटू डी बराबर, देखो यहाँ पे a प्लस 10 में से 1 घटाओगे तो 9 और यहाँ पे d और प्लस का क्या? 7। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है ना और ये प्लस का a है ना, बराबर की इधर लाओगे ना तो माइनस का a हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 16d मिलेगा और बराबर में इधर अब क्या बचेगा? 9d प्लस का 7। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, a प्लस a है, माइनस a कट जाएगा, दोनों मिलेगा क्या? यहाँ पे 16d और ये 9d प्लस में ना बराबर की इधर आएगा ना तो माइनस में 9d हो जाएगा और बराबर का क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब बताओ 16 में से 9 घटा दो, तो जब 16 में से 9 घटाओगे तो 8 बचेगा, ठीक है ना। अब देख यहाँ पे एक 8 नहीं बचेगा, सुन लो मेरी बात, यहाँ पे 7 बचेगा। देखो क्यों? क्योंकि 16 में से 9, देखो 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7d बराबर का क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब देखो जब 7d बराबर 7 मिल गया तो d बराबर 7 और ये गुणा में है ना, बराबर की उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो d बराबर 7 एकम्मा 7। तो भाई आप कह सकते हो कि जो सार्वांतर होगा ना, क्या होगा भाई? जो सार्वांतर d का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 1 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना तो लगेगा ना कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मुझसे बहुत कठिन है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस 27 फरवरी तक इसी चैनल पे लगातार रोज रोज वीडियो देखो, आप पास नहीं हो गए तो फिर इस चैनल पे आके जो बोलना होगा वो बोल लेना, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, कहोगे ना कि सर बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहूंगा एकदम आसान है। कैसे? ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखोगे सॉल्व, मतलब हल लिख लेना, अपने बोर्ड एग्जाम में जाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ADC सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम कहते हैं, और त्रिभुज ADC है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ऐसे लिख देना आप कि दिया है, ठीक है ना, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ADB डिंग डोंग मतलब सर्वांगसम, त्रिभुज A और DC। जब ये है तो त्रिभुज की ना, यहाँ पे A लिखना मैं भूल गया हूं, ठीक है ना, तो त्रिभुज की संगत भुजाएं ना समानुपातिक होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः त्रिभुज की, ठीक है ना, संगत भुजाएं, ठीक है ना, समानुपाती होती है, ठीक है ना। समानुपाती का मतलब अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लेंगे A, मतलब देखो दो त्रिभुज है ना, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो AB लेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे AB, तो उसके बटा में होगा AC।
तो यहां से कर लेंगे ए सी बराबर, देखिए यहां से करेंगे बी डी, ठीक है ना, यहां से क्या करेंगे बी डी, तो यहां पे करेंगे बी डी, ठीक है ना, तो बट्टे में हम करेंगे डी सी, तो यहां पे लिख लेंगे डी सी। अब सबका वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना मेरे पैरों, अब सबका क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। तो देखो ए बी, तो देखो ए और बी का वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख लोगे 18 बटे ए सी। अब देखो यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या है पी है, तो यहाँ पे रख लोगे भाई पी बराबर, देखो बी डी, अब देखो बी यहाँ है डी यहाँ है, तो इसका वैल्यू क्या है पी है, तो लिख लो भैया पी और बट्टे की यहाँ पे क्या है डी सी, देखो डी और सी का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे रख लोगे 2। अब देखो मेरे पैरों इसका इधर गुणा कर लो, तो पी में पी का गुणा करोगे तो क्या होगा पी स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो 18 में 2 का गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं बता दूं आपको कि पी स्क्वायर बराबर कितना 36, तो p बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो p बराबर, अब इस 36 को हम 6 गुणते 6 लिख सकते हैं। अब बच्चे तो हो नहीं तुम लोग की इसको सिखाऊंगा कि कैसे हुआ है, 36 का कहीं अभाज्य गुणनखंड करके उसमें 6 गुणे 6 लिख लोगे और 6 में 6 का गुणा करोगे तो 36 ही होगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो p बराबर दूगो का जोड़ा बनाओगे एगो 6 निकल जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला था कि p का मान ज्ञात कीजिए। आई होप कि ये मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये निर्देशांक ज्यामिति का, ये आप भी बात जानते हो कि निर्देशांक ज्यामिति में ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है। मैं बता दूं कि पूरा अगर 27 फरवरी तक इस चैनल से देख लेते हो वीडियो तो मैथ में किसी का औकात नहीं है कि फेल कर देगा यार। यहां से देखो कैसे लगाओगे सॉल्व करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, पूरा वीडियो को देखोगे तो 2-4 ट्रिक तो बता ही दूंगा कि कुछ नहीं आएगा तो भी पास हो जाओगे। यहां पे देखो बिंदुओं 2,3, तो पहले आप 2,3 को लिखोगे, लिख लिए भैया, और यहां पे और है तो और लिख लो, फिर क्या है 4,1 कर लिए भैया। अब इसमें देखिए पहले वाले को आप x1 बराबर मान लोगे 2, ठीक है, अब y1 बराबर मान लोगे क्या यहाँ पे 3, ठीक है ना। इसमें देखो x2 बराबर मान लोगे 4 और y2 बराबर क्या मान लोगे 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे फार्मूला लिखोगे दो बिंदुओं, ठीक है ना, दो बिंदुओं के, ठीक है ना, के बीच, यहाँ पे बीच की, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखोगे दूरी, ठीक है ना, क्योंकि उधर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, और स्मॉल d बराबर क्या होता है अंडर रूट में होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहाँ पे होता है और सभी के बाद अंडर रूट में होता है। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्मॉल d बराबर करोगे क्या इसको कि यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या x2 है ना, देखो x2 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिखोगे 4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, y2 का वैल्यू देखो क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है, देखो y1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और इसका क्या करोगे स्क्वायर। यहाँ पे देखो d बराबर, फिर क्या करोगे 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर मिलेगा, और 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस 2 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि बड़ा वाला घटा रहे हो ना छोटे में से तो माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो d बराबर, फिर क्या करोगे 2 में 2 का करोगे तो 4 प्लस माइनस का माइनस में 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है, जानते ही हो, और 2 दूना के क्या होगा 4। अब देखो स्मॉल d बराबर, देखो 4 में 4 जोड़ दोगे तो क्या होगा 8 होगा, और स्मॉल d बराबर, इस 8 को भैवा को ना लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, क्योंकि देखो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ना। अब देखो करड़ी कहती है कि 2 का जोड़ा बनाइए, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा तो एक ही 2 निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो करड़ी में ही रह जाएगा। इतना मात्रक लिख सकते हो या फिर आप इकाई भी लिख सकते हो, इकाई भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। तो इस तरह से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसका 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, मैंने उसका फार्मूला पहले से ही लिख दिया है कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मेरे को भी नहीं हो। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्ग 35, यहां से इसको बोलते हैं 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 2023 में क्वेश्चन एकदम धुआंधार आया हुआ है, 24 में आएगा, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तुम
तुमको देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, है क्वेश्चन एकदम आसान, टेंशन नहीं लेना है। देखो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है कि वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे का 2। कैसे? अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, वर्ग की उच्च सीमा, अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 35 बड़ा है भैया कि 55 बड़ा है, तो 55 बड़ा है ना, तो यहाँ पे उच्च सीमा का मतलब कि 55 लिखोगे और प्लस निम्न सीमा का मतलब क्या लिखोगे 35, छोटा है ना तो लिख लोगे 35 और बटे का क्या 2। अब यहाँ पे देखिए 5 में 5 जोड़ोगे 10 होगा, हासिल हो जाएगा 1, और 3 में 5 जोड़ोगे 8, हासिल होगा 1, 9 और बटे का 2। बस कुछ नहीं करना है, 90 को 2 से कटा दोगे तो प्यार से 45 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूं भाई। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कितना जबरदस्त है ना, समांतर माध्य का कह रहा है कि आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा ना कि खुश हो जाओगे, और खुश होकर ना पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आंकड़ों को लिख लो, ठीक है, बाकड़ों को मत लिख देना। यहाँ पे लिखो आंकड़ों 3, 4, 6 और x दिया है और इसका समांतर माध्य दिया है। तो चलो पहले हम लोग बाद में समांतर माध्य के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे बस एक चीज देखना कि आपको दिया क्या है, यहाँ पे लिख लो समांतर, ठीक है ना, समांतर माध्य जो दिया है पहले उसको नोट कर लो, कितना है 5 दे दिया है समांतर माध्य, और इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य का फार्मूला तो जानना पड़ेगा ना। तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, समांतर, ठीक है ना, समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग होता है, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पदों की क्या होती है, संख्या होती है। तो समांतर माध्य यहाँ पे देखो ना, फाइनली कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है, लिख लोगे ना, बराबर पदों का योग। देखो पदों का योग का मतलब अभी सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का x और बटे में पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं उनको लिखना है भाई। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 4 लिख लोगे। अब आपकी कंप्लीट कहानी हो गई, बस इसी को इधर उधर घुमा फिर कर नचा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 को उतार लोगे, ये भाग में ना बराबर की इधर आएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट गुणा में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का x। अब देखो क्या करोगे, 5 चौक को क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब देखो 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में इसको जोड़ दोगे तो 3 को 13 और प्लस यहाँ का क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा 20, और ये प्लस का है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लस का है ना, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर x। अब देखो 20 में से 13 घटा दो भाई, तो देखो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 20 माइनस 13, यही है ना, देखो x बराबर 20 माइनस 13। अब देखो 20 में से 13 घटाओगे ना तो आई होप 7 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और प्यार से इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और पूरा वीडियो को अंत तक देखो। अभी और 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मॉडल पेपर का होगा, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, देखिए मैं बता दूं, हर एक बार मैं ये बोलता हूं कि मैं भाई मजबूरी में वीडियो बनाता हूं, कहां पे बनाता हूं एक दिन इसका भी खुलासा कर दूंगा। क्या है ना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मैं आपको इधर क्वेश्चन दिखा पाऊं, बट है सब मॉडल पेपर का। ये आप लोगों को ये नहीं तो लगता है भाई, सोचना भी मत कि सर कहीं से भी पढ़ा देते, नहीं मॉडल पेपर से ही पढ़ाता हूं। यहां पे देखिए कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। पूछ रहे हैं ना कि सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहला काम यहां पे आपको लिखना है हल, ठीक है ना, और लिखोगे 1 से कहां तक, 10 तक। कैसी संख्या भैया, तो धनात्मक, ठीक है ना, सम संख्या। कैसी, सम संख्या, ध्यान से देखो, सम संख्या। अब देखो बाबू, सम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम सम संख्या लिखेंगे ना। जैसे देखो 1 2 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हमको कौन सी संख्या लेना है? सम संख्या लेना है। ठीक है, तो देखो यहां से हम ले लेंगे 2 कामा, फिर ले लेंगे 4, फिर ले लेंगे 6, फिर ले लेंगे 8 और फिर ले लेंगे क्या? 10 ले लेंगे। अब हमको सम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे समांतर, ठीक है ना, समांतर माध्य। अब देखो समांतर माध्य का बाबू फार्मूला क्या होता है? होता है पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग। क्या होता है भाई? पदों का योग बटे के पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या, यही होता है। अब देखो समांतर माध्य बराबर, ठीक है ना, पदों का योग। अब देखो सबको जोड़ देना, 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 8 और प्लस यहाँ पे 10। अब सबको, और देखो क्या रहे? पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दोगे 5। अब भाई सबको जोड़ दो, तो देखो 10 में 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, और 18 में इस 2 को जोड़ दोगे 20 हो जाएगा, 20 में 6 को जोड़ोगे 26, 26 में 4 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। मतलब फाइनली 30 और बटे का 5, 5 6 के 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। और कितना आसान तरीके से मैं बताया हूं, आप बताना मेरे को, ठीक है ना। और कहोगे तो एक ट्रिक और भी बता दूंगा, एक ट्रिक और भी बता दूं। चलिए शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या है? 2 4 6 8 10, इसी का ना समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखो समांतर माध्य x पे बार होता है, और यहाँ पे देखो पहला, ठीक है ना, पहला धन अंतिम, देखो ये ट्रिक, ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा ऐसा, और बटे का 2, कुछ मत करना, पहला धन अंतिम बटे का 2, क्वेश्चन हुआ हल। देखो x पर बार बराबर, देखो पहला क्या है? इसमें 2 है, और अंतिमवा क्या है? 10 है, और बटे का क्या है? 2। देखो x बार बराबर 10 में 2 जोड़ोगे 12 बटे का 2, 2 6 के 12, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट हमेशा नहीं बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम लोगों का ना मन है ना जो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सोचने लगो कि बार बार सर जी ना शॉर्टकट बताएं, इसीलिए मैं शॉर्टकट बताता नहीं हूँ। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये लगातार 6 साल से आ रहा है, लेकिन क्या करते हो तुम लोग? छोड़ के आ जाते हो परीक्षा में 4 नंबर। देखो कैसे लगाओगे? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। महाराज जी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, बुढ़ऊ बाबा का, सूर्य बाबा का, ठीक है। कैसे लगाओगे? ध्यान से देखो, लिखना है यहाँ पे सिंपली, क्वेश्चन को क्या करना है? हल लिखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो एक मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहला काम आप एक मीनार बना लोगे। लो भाई मैंने बना दिया, क्या? मीनार बना दिया, ठीक है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 20 मीटर हमने ले लिया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहीं पे सूर्य भगवान है, यहीं पे है सूर्य भगवान, ठीक है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, जमीन ये है और इसकी छाया बन रही है। कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है 20 करड़ी में 3 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 20 करड़ी में 3। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैं बताया था ना, नीचे से होता है उन्नयन कोण, यही होता है, मान लीजिए कि थीटा। तो हम लोग इस वीडियो में मान लेंगे इस क्वेश्चन में कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है मेरे प्यारे फ्रेंड? थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लोगे कि माना, ठीक है ना, माना सूर्य का, ठीक है, उन्नयन, ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है हमारे प्यारे स्टूडेंट? थीटा है, ठीक है ना। हम लोग मान लेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे ऐसे समकोण, ठीक है ना, समकोण। अब देखो यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी। तो अब हम लोग यहाँ माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज आपको देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? लंब दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? आधार दिख रहा है ना। ये क्या है? लंब और नीचे वाला आधार। तो ये कौना थीटा में आता है भैया? टैन थीटा में आता है। तो यहाँ से उसको लिख लोगे कि टैन थीटा बराबर लंब बटे का आधार, टैन थीटा
बराबर लंब बटे का आधार। अब देखो यहाँ पे लिखोगे tan और थीटा, तो थीटा ही रहेगा क्योंकि इसी का मान चाहिए हमको। लंब कितना है देख लो 20 मीटर है, तो यहाँ पे लिखोगे 20 और आधार कितना है 20 करड़ी में 3, तो लिख लोगे 20 करड़ी में 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट tan थीटा बराबर देखो हाई 20 है ना, तो 20 से 20 एक बार में कट ही जाएगा, तो 1 बटे करड़ी में 3 मने बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखो एक काम यहाँ पे आता है जो कि बहुत लोग नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बटा क्या है, 1 बटा करड़ी में 3 है ना। अब बताओ 1 बटा करड़ी में 3 tan कितना अंश का मान होता है, तो पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मुंह बनाना, ठीक है। यहाँ पे देखो tan से ये tan क्या होगा कटेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली 30 अंश मिल जाएगा। तो यही थीटा चाहिए था और थीटा का वैल्यू मिल गया 30 अंश। तो यहाँ पे लिख दोगे परीक्षा में कि सूर्य का उन्नयन, ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 30 अंश आ गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और यहाँ पे इस मॉडल पेपर में मैं 10 क्वेश्चन बताया हूँ, इसका जो अगला मतलब वीडियो जाएगा वो 11 से 20 तक का होगा, ठीक है ना। एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा। यही है मॉडल पेपर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।